हेलो दोस्तों, जब से हमने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया है तब से हम इसके रहस्यों में उलझे ही जा रहे हैं। रिसर्चर्स तब हैरान हुए जब उन्होंने अंटार्कटिका की इस बर्फ के अंदर से ये साउंड सुना। और कौन कौन से राज छुपे हुए हैं अंटार्कटिका की इस बर्फ के अंदर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों, मेरा नाम है साइकी, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जब से हमने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया है तब से हम इसकी मिस्ट्रीज में उलझे ही जा रहे हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा ये तूफानी कॉन्टिनेंट 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, यानी इसमें 4 इंडिया और 17 पाकिस्तान जैसी कंट्रीज फिट आ सकती हैं। अंटार्कटिका वाहिद एक ऐसा कॉन्टिनेंट है इस दुनिया में जो सबसे कम एक्सप्लोर हुआ है, और इसका रीजन हम सब जानते ही हैं। जी हाँ, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशन। पूरे वर्ल्ड की सारी बर्फ को अगर एक साथ लाया जाए तब भी वो अंटार्कटिका का बस 10% ही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की आइस शील्ड्स कितनी बड़ी हैं। इस कॉन्टिनेंट में इतनी बर्फ है, अगर ये सब एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदरों की सतहों में 200 फीट तक का इजाफा हो सकता है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 to -90 तक रहता है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद ना के बराबर है। और यहाँ तक कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। यहाँ ना कोई टाइम जोन फॉलो किया जाता है और ना ही इस कंट्री पे किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने के कारण यहाँ पर टाइम जोन का पता लगाना इम्पॉसिबल है, और यही वजह है कि यहाँ कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है, और कुछ लोगों का कहना है इस बर्फ के नीचे एलियंस की स्पेसशिप फ्रोजन हालत में मौजूद हैं, और कुछ कहते हैं यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा देश बना जहाँ के लोग खुद को खुदा समझ बैठे थे, और वो शहर और कोई नहीं अटलांटिस था। कहा जाता है अटलांटिस भी इसी बर्फ के नीचे खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहे तो इस बर्फ के नीचे ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट अंटार्कटिका के राजों को जानने में लगे हैं, और इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की जिन्होंने इन राजों को फाश करने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया, और इन चीजों से ये राज सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। अंटार्कटिका में अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर की जा चुकी हैं, और जो बर्फ के लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 1911 में इस जगह से पहला मीटरॉइड मिला था, और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से 45,000 प्लस से ज्यादा मीटरॉइड्स मिल चुके हैं। मीटरॉइड वो पत्थर होते हैं जो हमारे अर्थ से नहीं होते, बल्कि वो आसमान से किसी और प्लेनेट से टूटकर हमारी जमीन पर गिरते हैं। रिसर्चर्स ने कहा इनमें से कुछ मीटरॉइड 7 लाख साल पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका में एक छोटा मीटरॉइड पाया गया। रिसर्चर्स से पता लगा ये मीटरॉइड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से आया हुआ था। 2009 में अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक ऐसी बिल्ली का हड्डियों का ढांचा मिला जिसने रिसर्चर्स को हैरान करके रख दिया। हैरत की बात ये थी कि ये किसी ऐसी वैसी बिल्ली का नहीं था, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली का था। जी हाँ, ये जानवर 25,000 साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियाँ मिली। ये अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी। ये खोपड़ियाँ नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में काफी अजीब थी। इनके सर नॉर्मल से काफी बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियाँ रिसर्चर्स को इजिप्ट और पैरो में भी मिली थी, जो इस बात की तरफ इशारा देती है शायद आज से पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहते थे जिनका ताल्लुक शायद इजिप्ट सिविलाइजेशन से था। 1911 में टेलर नामक एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया जिससे पानी की जगह खून
निकलता है और इस जगह को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। बहुत टाइम तक ये माना जा रहा था कि इस ग्लेशियर से खून निकलता है, पर फिर रिसर्चर से पता लगा इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है और इस पानी में समंदर के पानी से भी ज्यादा 3 गुना सॉल्ट मौजूद है और इस पानी में आयरन भी मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर इस पानी का कलर चेंज हो जाता है।